19 मिनट और 34 सेकंड का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसे लेकर कई जगहों पर यह दावा किया जा रहा है कि सरकार अब कानूनी एक्शन लेगी। जिन लोगों ने यह एमएमएस वीडियो दूसरे को भेजा है और जिन लोगों ने देखा है, उन्हें भी सजा हो सकती है। चलिए हम जानते हैं कि भारत का कानून एमएमएस शेयर करने को लेकर और उसे देखने को लेकर क्या कुछ कहता है। भारत में किसी व्यक्ति के निजी एमएमएस को वायरल करना, उसे शेयर करना या देखना कानूनी दृष्टि से गंभीर मुद्दा है। यह प्राइवेसी के उल्लंघन और महिलाओं की गरिमा से जुड़ा विषय है। भारतीय कानूनों में ऐसे मामलों को अपराध माना जाता है। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है जो इन गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। एमएमएस का अर्थ आमतौर पर मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस से होता है, लेकिन यहां इसका तात्पर्य निजी वीडियो या इमेज से है जो बिना सहमति के साझा किए जाते हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित की सहमति न होना मुख्य कारक है। यदि सहमति है तो स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन बिना सहमति के यह अपराध है। अब हम विस्तार से समझते हैं कि क्या अपराध है और कितनी सजा हो सकती है। सबसे पहले एमएमएस को वायरल करने या शेयर करने पर विचार करें। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E के अनुसार किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की छवि को बिना सहमति के कैप्चर करना, प्रकाशित करना या ट्रांसमिट करना अपराध है। यह प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाता है। सजा के रूप में 3 वर्ष तक की कैद या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह धारा विशेष रूप से उन मामलों पर लागू होती है जहां निजी छवियां इंटरनेट पर अपलोड की जाती हैं। इसी अधिनियम की धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री को प्रकाशित करना या ट्रांसमिट करना अपराध है। पहली बार अपराध करने पर 3 वर्ष तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि दोबारा अपराध होता है तो सजा 5 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 67 और भी सख्त है, जो यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को प्रकाशित करने या ट्रांसमिट करने पर लागू होती है। यहां पहली बार अपराध पर 5 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है, जबकि दोबारा अपराध पर 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माना लग सकता है। ये धाराएं एमएमएस को सोशल मीडिया पर वायरल करने या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर करने को कवर करती हैं। भारतीय दंड संहिता में भी संबंधित प्रावधान है। धारा 354 वॉयरिज्म से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति के निजी कार्यों को देखना या कैप्चर करना बिना सहमति के अपराध मानती है। पहली बार अपराध पर 1 से 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना, जबकि दोबारा अपराध पर 3 से 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 509 महिलाओं की मर्यादा का अपमान करने वाले शब्द, इशारे या कार्यों को अपराध मानती है। इसमें सरल कैद और जुर्माना शामिल है। यदि एमएमएस में नाबालिग शामिल है तो पॉस्को अधिनियम लागू होता है, जो और भी सख्त सजाएं प्रदान करता है, लेकिन यहां सामान्य मामलों पर फोकस है। अब एमएमएस को देखने पर विचार करें। निजी रूप से अश्लील सामग्री देखना भारत में अवैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घर में प्राइवेटली टीन देखना अपराध नहीं है, लेकिन यदि वह सामग्री बिना सहमति के साझा की गई है और आप उसे डाउनलोड करते हैं या आगे शेयर करते हैं तो यह अपराध बन जाता है। देखना स्वयं में सजा का आधार नहीं है, लेकिन यदि इससे प्राइवेसी का उल्लंघन जुड़ा है या आप इसमें भागीदार हैं तो समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप जानबूझकर ऐसी सामग्री खोजते हैं जो अवैध रूप से अपलोड की गई है तो अप्रत्यक्ष रूप से अपराध को बढ़ावा देना माना जा सकता है। हालांकि कानून मुख्य रूप से शेयर करने और वायरल करने पर फोकस करता है। ऐसे मामलों में पीड़ित क्या कर सकता है? सबसे पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं। साइबर सेल में शिकायत करें, क्योंकि यह ऑनलाइन अपराध है। प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक या ट्विटर को रिपोर्ट करें ताकि सामग्री हटाई जाए। कानूनी सहायता लें, क्योंकि ये मामले संवेदनशील होते हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की है, जैसे 1091 या साइबर क्राइम पोर्टल। जागरूकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। लोग अक्सर रिवेंज पॉर्न के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो संबंध टूटने पर होता है। कानून इनको रोकने के लिए मजबूत है, लेकिन लागू करने में चुनौतियां हैं।